हेलो एवरीवन, अ ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं लैंगस्टन ह्यूज की बहुत ही खूबसूरत पोइट्री लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन। लैंगस्टन ह्यूज बहुत ही जाने माने अमेरिकन पोएट हैं हु गेव अ वॉइस टू द स्ट्रगल ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल। लाइव सेशंस के लिए मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही हैं एट प्रेजेंट। अभी नहीं चल रही है लाइव क्लासेस क्योंकि ये दिसंबर 2024 है और आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। आप लोग कोशिश करिए जो भी लाइव क्लासेस के लिए इंक्वायरी करते हैं एटलीस्ट 4 मंथ्स एडवांस किसी भी एग्ज़ाम से। जून का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फरवरी तक क्वेरी कर लीजिए, दिसंबर का दे रहे हैं तो मैक्सिमम सितंबर तक, राइट। तभी मैं आपको डिटेल में पढ़ा पाऊंगी। जो भी आप में से डिटेल स्टडी करना चाहता है, जो फ्यूचर में पीएचडी की प्रिपरेशन या नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको तो डिटेल स्टडी करनी ही चाहिए। तो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से, तो आप लाइव सेशंस को ज़रूर ज्वाइन करें जहाँ पर प्रॉपरली डिस्कशन होते हैं हर टॉपिक के। आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं किसी टॉपिक को, और वो क्लासेस डेली होती हैं और बिल्कुल लाइव गूगल मीट में होती हैं। उनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। लेकिन अभी करंट एग्जाम के लिए पूछेंगे तो येस नो सेशन इज़ देयर, अभी सिर्फ रिविजन चल रही है। तो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप लिंक पर कनेक्ट हो जाइए और इंक्वायरी करिए कि लाइव सेशन आप किस तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। MEG 18 की प्रिपरेशन आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। देर आर at present 17 videos and this will be added which will make it 18। तो 18 videos more than enough है आपके लिए, लेकिन अगर thoroughly प्रिपेयर करें तो वीडियो में से कुछ भी स्किप ना करें, सब कुछ नोट डाउन करें बहुत अच्छे से। हैंडमेड नोट्स अगर बनाएं आप वीडियोस की हेल्प से और उनको पढ़ें, दैट विल रियली हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम। In addition to the videos, you can also go for PDF. There is a PDF package, MEG 18 की भी PDF available हैं, where you will get RTCs and some important question answers। लेकिन उनको कवर करने से पहले अगर आप इन वीडियोस को कवर करेंगे then the PDF will be helpful for you। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन या किसी भी और वर्क से रिलेटेड लैंगस्टन ह्यूज के, तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो बर्थ ईयर डेथ ईयर याद कर लीजिए, एटलीस्ट बर्थ ईयर तो ज़रूर याद करिए, और उनके मेजर वर्क्स अमेरिकन पोएट तो थे ही, आप इसको अमेरिकन पोइट्री की हेडिंग के अंडर ही कवर कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट, कहाँ से बिलोंग करते थे, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ही वॉज अ की फिगर ऑफ दिस रेनेसांस, हार्लेम रेनेसांस। हार्लेम नाम से एक पोइट्री भी है इनकी। जैज पोइट्री के भी एक पायनियर फिगर रहे हैं, और रेसिज्म, आइडेंटिटी, सोशल इशू टू गिव द वॉइस टू मार्जिनलाइज्ड पीपल, इस सब के लिए जाने जाते थे। तो ये सब भी आप थोड़ा याद रखिए और मेंशन करिए अपने एग्जाम में आंसर के इंट्रोडक्शन में। आपकी पोइट्री का आंसर बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, एक अच्छी लेंथ मिलेगी और एक अच्छा डेकोर मिलेगा आपके आंसर को। पोइट्री को समझने से पहले जानना ज़रूरी है अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में। अफ्रीकन अमेरिकन, जिन्हें ब्लैक अमेरिकन, एफ्रो अमेरिकन, अमेरिकन रेशियल ग्रुप और एथनिक ग्रुप से भी जाना जाता है, दे आर द पार्शियल और कंप्लीट टोटल एंसेस्ट्री फ्रॉम एनी ऑफ द ब्लैक रेशियल ग्रुप्स ऑफ अफ्रीका। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन हैं डिसेंडेंट्स ऑफ दोज जिनको स्लेव बनाया गया था विद इन द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स। काफ़ी स्ट्रगल फेस किया इन्होंने, काफ़ी सेग्रीगेशन, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, इक्वलिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी वंस अपॉन अ टाइम। ऑल्दो अगर आज की बात की जाए तो अमेरिकन सोसाइटी में ब्लैक लोगों का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इन ऑल द फील्ड्स, बी इट म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट्स, पॉलिटिक्स और सिविल राइट। आज काफ़ी सिग्निफिकेंस है, बट वंस अपॉन अ टाइम दिस वॉज नॉट द सिनेरियो एट ऑल। बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस की जाती थी बाय ब्लैक पीपल, दैट टू लीगली। पोइट्री के बारे में आप समझेंगे, 1935 में लिखी थी और 36 में पब्लिश हुई थी इन दिस मैगजीन। नाम याद नहीं रहता है मैगजीन का तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर याद रहता है तो एग्जामिनर को ज़रूर दिखाएं थोड़ा सा बोल्ड करके कि देखिए मुझे इतनी अच्छी डिटेल याद है। पोइट्री अमेरिकन ड्रीम को क्रिटिक करती है। अमेरिकन ड्रीम का मतलब होता है कि लोगों का एक
सपना कि अमेरिका में जाकर सबको सक्सेस मिलेगी, सबकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अमेरिका इज सच अ कंट्री। जैसे हम इंडिया में सब कहते हैं ना कि मुंबई में सबके सपने पूरे होते हैं, वी कैन से द मुंबई ड्रीम। द सेम वे इट इज़ अमेरिकन ड्रीम, जो कि अ, लोगों को एक प्रॉमिस करता है, एक होप देता है कि आप अमेरिका में हैं तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन वो पिक्चर जो अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में सबके दिमाग में है अबाउट द फ्रीडम, अबाउट द इक्वालिटी, इज इट रियली देयर? तो ये पोइट्री क्रिटिक करती है कि अमेरिकन ड्रीम की जो इमेज क्रिएटेड है, दैट इज एक्चुअली द अनफुलफिल्ड प्रॉमिस ऑफ freedom and equality specifically for lower class and immigrants. अफ्रीकन अमेरिकन्स की क्या क्या स्ट्रगल रही हैं इकोनॉमिकली, अफ्रीकन अमेरिकन्स किस तरीके से डिसएडवांटेज्ड हैं और एक माइनॉरिटी ग्रुप की तरह अमेरिका में ट्रीट किए जाते हैं, दैट हैज़ बीन टोल्ड इन दिस पोइट्री। अभी मैंने आपसे बात की थी अफ्रीकन अमेरिकन स्ट्रगल की, तो उसके बारे में भी ह्यूज ने एक पिक्चर रिप्रेजेंट की है कि हम कहते हैं अमेरिकन ड्रीम, सबके सपने पूरे होते हैं। व्हाट अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन, क्यों वो डिसएडवांटेज्ड हैं, क्यों वो माइनॉरिटी ग्रुप की तरह ट्रीट किए जाते हैं? पहले पोइट्री के एक इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, फिर देखेंगे पोइट्री की इंपॉर्टेंट लाइन्स को। एक ट्रेन जर्नी के ड्यूरेशन में लिखी गई थी ये पोइट्री, फ्रॉम न्यूयॉर्क टू ओहायो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, लेकिन याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। जब आप कुछ फैक्ट्स के साथ किसी टॉपिक को लर्न करते हैं तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा रिटेन रहता है। ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज लाइफ एज अ स्ट्रगलिंग राइटर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई थी स्टार्टिंग फ्रॉम 1929 और अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के लिए वो पीरियड चला था। तो ये पोइट्री मैंने आपको बताया कि 35 में लिखी गई है। इस पोइट्री में वो अपना डिसअपॉइंटमेंट शेयर करें रीडर्स के साथ कि अमेरिकन ड्रीम तो कहता है कि सबको सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्या यूनाइटेड स्टेट्स अपना अमेरिकन ड्रीम का प्रॉमिस फुलफिल करने में सक्सेसफुल हुआ है? क्या फ्रीडम और इक्वालिटी सबको मिली हैं? स्पीकर शुरुआत करते हैं अपनी पोइट्री की विद अ कॉल फॉर अमेरिका टू रिटर्न टू इट्स ideal state, ideal of freedom and opportunity. Let America be America again. Let it be the dream it used to be. नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं अपने किसी ग्लोरियस पास्ट को लेकर और चैलेंज करते हैं कि वो अमेरिकन ड्रीम जिसका सपना हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं, वो अमेरिकन ड्रीम ऑफ इक्वालिटी, वो अमेरिकन ड्रीम ऑफ फ्रीडम, फेयरनेस, इज इट देयर? अमेरिका को फिर से वैसा ही पायनियर बन जाना चाहिए, अमेरिका को बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए, फ्रीडम को प्रोपगेट करना चाहिए। लेकिन वो फ्रीडम शायद मेजॉरिटीज़ के लिए है, प्रिविलेज्ड क्लासेस के लिए है, माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है। स्पीकर रिवील करते हैं कि उन्होंने तो कभी वैसी फ्रीडम, वैसी इक्वालिटी एक्सपीरियंस नहीं की जैसा कि अमेरिकन ड्रीम हमेशा से पोर्ट्रे करता आया, हमेशा से प्रॉमिस करता आया है। देखिए अब क्या कहते हैं वो, लेट अमेरिका बी द ड्रीम द ड्रीमर्स ड्रीम्ड। कितना अच्छा एलिट्रेशन है यहाँ पर। लेट इट बी दैट ग्रेट स्ट्रॉन्ग लैंड ऑफ लव where never kings connive planning and plotting nor tyrants scheme, that any man be crushed by one above, it never was America to me. तो स्पीकर यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ड्रीम था जो कि ड्रीमर्स ने देखा था, हमारा लैंड होगा लैंड ऑफ लव, लैंड ऑफ स्ट्रेंथ। और कहते हैं कि अमेरिका में कभी भी टायरनी नहीं रही है टू ऑप्रेस द पीपल। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, अब क्यों माइनॉरिटीज़ के साथ, ब्लैक्स के साथ इतना भेदभाव हो रहा है? ये अमेरिका तो वो अमेरिका नहीं है जिसको मैं जानता था। इट नेवर वॉज अमेरिका टू मी। ये लाइन एक्सप्रेस करती है उनका बिलीव कि जो आइडियल्स अमेरिका के पूरी दुनिया को दिए जा रहे हैं वो तो एक्सपीरियंस नहीं किए जा रहे हैं। तो ये कैसा अमेरिका है? पिक्चर कुछ और कह रही है लेकिन किताब में अंदर कुछ और है। तो अगर किताब का कवर देखा जाए तो अ कंट्री जो कि सबके सपने पूरे करती है, लेकिन किताब का कंटेंट उन सपनों को पूरा नहीं कर रहा है। Oh, let my land be a land where liberty, freedom,
is crowned with no false patriotic wreath, but opportunity is real and life is free. Equality is in the air we breathe. स्पीकर विश करते हैं कि एक लैंड हो जहां पर सच में फ्रीडम हो, सबके लिए पूरी इक्वालिटीज हो, वाइट्स के लिए अलग रूल नहीं, ब्लैक्स के लिए अलग रूल नहीं। अगर किसी ब्लैक को आज की डेट में पेट्रियाटिक होने को बोला जाता है या पेट्रियाटिज्म के बारे में बात की जाती है तो दैट ब्लैक पर्सन विल थिंक ट्वाइस कि मेरे साथ तो इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, शुड आई गो फॉर द पेट्रियाटिक व्यू पॉइंट्स फॉर दिस कंट्री। They call for real opportunity where life is really free, really equality is there, no discrimination of blacks and whites. ये विजन उनका कॉन्ट्रास्ट करता है स्पीकर के खुद के एक्सपीरियंस के साथ और वो कहते हैं कि विजन तो बहुत अच्छा है, विजन कहता है इक्वालिटी है, लेकिन वो आइडियल्स मैंने तो कभी फुली रियलाइज नहीं किए। मैंने मेजर इंपॉर्टेंट लाइंस डिस्कस की हैं आपके साथ एंड दीज आर दी फाइनल लाइंस आउट ऑफ द रैक एंड रूइन ऑफ आवर गैंगस्टर डेथ, द रेप एंड रॉट ऑफ graft and stealth and lies, we the people must redeem the land, the mines, the plants, the rivers, the mountains and the endless plain, all the stretch of these great green states and make America again. ये लाइंस एम्फेसाइज करती हैं need for a collective effort to restore the ideals of freedom, ideals of equality in this country, which have been tainted, which have been, overshadowed by corruption and injustice. तो देखिए फाइनल लाइंस स्पीकर सजेस्ट करें कि जितनी भी डार्कनेस है इन दी फॉर्म ऑफ थेफ्ट, रैक, रूइन, रेप, सारे नेगेटिव वर्ड्स यूज करें, कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर आएगा। पीपल मस्ट रिडीम द लैंड, राइट, पीपल विल बी रिडीम, रिडीम का मतलब होता है उद्धार होना हिंदी की अगर बात की जाए तो, सेट फ्री। कंट्री की जो वास्टनेस है अभी भी यहाँ से फ्रीडम निकल कर आएगी, लोगों में बहुत पोटेंशियल है। दोज हु हैव बीन ऑप्रेस्ड एंड ओवरलुक्ड, जिनको इग्नोर किया गया, जिनको ऑप्रेस किया गया है, वो राइज होंगे और अमेरिका ट्रांसफॉर्म होगा एंड इट विल मेक अमेरिका अमेरिका अगेन। इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है लास्ट एग्जाम में। लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन एक सिग्नेचर पोइट्री है ऑफ अमेरिकन पोइट्री। लैंगस्टन ह्यूज का इंट्रोडक्शन देंगे, पोइट्री का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, कब पब्लिश हुई थी, थोड़ा सा अफ्रीकन अमेरिकन की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे जो मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया ही है। तो ये पोइट्री एक पावरफुल क्रिटिक है आइडियलाइज्ड विजन का और एक्चुअल हार्श रियलिटी का, वो रियलिटी जो कि मार्जिनलाइज्ड लोग फेस करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन में लिखा गया था, मैंने आपको डिप्रेशन पीरियड भी बताया, 1929 से शुरू हुआ था। लैंगस्टन ह्यूज की एक कॉल है कि अमेरिका का ग्लोरीफाइड पास्ट वापस आना चाहिए। अमेरिकन आइडियल्स फ्रीडम और इक्वालिटी की बात करते हैं, क्या वो फ्रीडम और इक्वालिटी सच में है या वो प्रॉमिसेस टूट गए हैं? अगर टूट गए हैं तो देखिए क्यों टूट गए हैं, क्यों पुअर्स, ब्लैक्स एंड इमिग्रेंट्स ये सब लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। क्या वो पेट्रियाटिज्म जैसा वर्ड यूज कर पाएंगे? पेट्रियाटिज्म तो एक डिसइल्यूशनमेंट हो गया। तो विविड लैंग्वेज, नेशन की इमेज, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, उन सबको कंबाइन करके एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ये पूरी पोइट्री एंड शोज puts light about American identity and the non-filled American dream. American dream किस तरीके से एक अधूरा सपना ही रह गया है और उसको पूरा करने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा, करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा और बहुत से लोगों को बहुत से स्टेप्स लेने पड़ेंगे एंड अमेरिका विल बी अमेरिका अगेन। तो अपनी प्रिपरेशन करिए इस प्लेलिस्ट के हिसाब से और आज का ये वीडियो भी कवर करिए। इट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। लाइव सेशन के लिए बहुत क्वेरीज आ रही है मेरे पास, लेकिन आप लोग जनवरी ऑनवर्ड्स ज्वाइन करिए लाइव सेशंस फॉर जून एग्जाम। डिटेल में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिटेल में ही करिए एंड यू विल हैव टू गिव 3 to 4 months फॉर योर प्रिपरेशन। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप लिंक, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।